जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल डीडीसी चुनावों के नतीजे सामने आ चुके हैं। एक तरफ बीजेपी अकेले सबसे बड़ी जीत हासिल करने का दम भर रही है, तो वहीं फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद की जीत की चर्चा ना होने पर सवाल उठा रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने, राज्य का दर्जा छीने जाने और राज्य को बांटे जाने के बाद हुए इस पहले चुनाव में बीजेपी ने 75 सीटें जीत ली हैं। वहीं उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत 7 दलों के पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यानी गुपकार गठबंधन ने 280 में से 112 सीटों पर जीत दर्ज की है। डीडीसी चुनाव के नतीजों में गुपकार गठबंधन ने कश्मीर घाटी और भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू क्षेत्र में अपना दबदबा बनाया है। साथ ही बीजेपी ने कश्मीर घाटी में भी अपना खाता खोल लिया है और 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी की जीत पर बीजेपी के महासचिव राम माधव ने कहा, डीडीसी चुनाव परिणाम भारत सरकार की नीतियों और जम्मू कश्मीर प्रशासन के चुनावों को सफलतापूर्वक संचालित करने की जीत है। सबसे बड़ी जीत स्थानीय लोगों के लिए है, जिन्होंने देश की लोकतांत्रिक प्रणाली का समर्थन किया है। वहीं जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनावों के बीजेपी प्रभारी अनुराग ठाकुर ने गुपकार गठबंधन पर कहा कि बीजेपी का वोट शेयर 38.74% है और गुपकार गैंग का कुल वोट 32.96% है। अनुराग ठाकुर आगे कहते हैं, गुपकार गैंग में बहुत से दल इकट्ठा होकर भी बीजेपी और मोदी जी को चुनौती नहीं दे पाए। बीजेपी को जम्मू कश्मीर में 75 सीटें मिली, जो कि सबसे ज्यादा है। इस पर उमर अब्दुल्ला ने जवाब दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है, बीजेपी का प्रोपेगेंडा चलाने वालों की हताशा देखने लायक है। पहले ये घाटी में 3 सीटों की जीत की बात कर रहे थे और आज ये सबसे बड़ी पार्टी होने की। वे तुलना करने में भी शर्मिंदा नहीं हुए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो गठबंधन के कारण बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं समझता हूं कि घाटी में बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की है, लेकिन जम्मू क्षेत्र में हमारी जीत या बढ़त को कम क्यों दिखाया जा रहा है। चलिए आपको इस चुनाव का गणित बताते हैं। जम्मू कश्मीर में कुल 280 जिला विकास परिषद सदस्यों के चुनाव हुए हैं। डीडीसी चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 183 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें 75 सीटों पर उसे जीत मिली है। जम्मू कश्मीर को अलग अलग करके देखें तो बीजेपी ने जम्मू की सभी 140 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 71 सीटों पर जीत मिली है। जबकि पार्टी कश्मीर क्षेत्र में 140 में 53 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिनमें से वो 3 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी। वहीं गुपकार गठबंधन में उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे ज्यादा 132 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 67 सीटें जीतने में वो कामयाब रही है। महबूबा मुफ्ती की पीडीपी ने 67 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 27 सीटों पर उन्हें जीत मिली है। जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों ने 49 सीटें हासिल की हैं। कांग्रेस ने 26 के करीब और अपनी पार्टी ने 12 सीटें हासिल की हैं। पहला चुनाव, लेकिन आगे क्या, यह एक बड़ा सवाल है। आर्टिकल 370 हटाए जाने और कई बड़े नेताओं के हिरासत के बाद माना जा रहा था कि कश्मीर घाटी में मुख्य धारा की राजनीति का अंत हो गया है, लेकिन इस चुनाव से यह साफ हो गया है कि ऐसा नहीं है। कश्मीर डिवीजन में गुपकार पार्टियों ने ज्यादा सीटें जीती हैं और जम्मू के मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। अपनी पारंपरिक दुश्मनी के बावजूद पीडीपी और एनसी ने जमीनी स्तर पर साथ आए और बीजेपी के असर को खत्म करने की कोशिश में दिखे। अब देखना यह है कि इस चुनाव के साथ ही जम्मू में विधानसभा का चुनाव कब और किस तरह होता है और किसकी दोस्ती बनी रहती है।